अस्सलामुअलैकुम। अभी हम सीखेंगे कि ऑटो रिप्लाई बोट एसएमएस और व्हाट्सएप के लिए कैसे बनाया जा सकता है। ऑटो रिप्लाई बोट का फ़ायदा ये होता है कि जब कोई भी कस्टमर आपको मैसेज करता है या आप कोई भी मार्केटिंग कैंपेन चला रहे होते हैं और आपके कस्टमर की इंक्वायरी आती है, तो आप हर किसी को रिप्लाई नहीं दे सकते। तो इसलिए आपने कुछ कीवर्ड सेट किए होते हैं कि अगर आपका कस्टमर वो कीवर्ड यूज़ करेगा तो उसको ऑटोमेटिक तौर पे रिप्लाई चला जाएगा, जो आपने टेम्पलेट मैसेज का बना के रखा होगा वो वाला मैसेज बनाया उसको खुद ब खुद जो है वो मिल जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा पाक प्लेटफॉर्म का मार्केटिंग पैनल है, इसमें आपने सबसे पहले जो है वो ईमेल डालना है और पासवर्ड डालना है अपना। तो जैसे ही आप ईमेल और पासवर्ड डालेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो है पैनल लॉगिन हो जाएगा। पैनल लॉगिन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह करके जो है वो इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे जो है मेरे पास अकाउंट शो हो रहे हैं। व्हाट्सएप का एक अकाउंट लिंक है जो मैंने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए जो है वो अभी लिंक करके रखा हुआ था। तो यहाँ से हम देखते हैं, व्हाट्सएप में आते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल व्हाट्सएप बोट बनाना आपको सिखाऊंगा। तो व्हाट्सएप में आने के बाद यहाँ पे मैं अकाउंट्स में आता हूँ, तो यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ मेरा अकाउंट जो है वो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट में मेरा अकाउंट शो हो जाएगा। तो एक अकाउंट जो है वो मेरा बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्टेड का जो है वो आ रहा है कि व्हाट्सएप का जो सर्वर है वो भी ऑन है इस वक्त। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कनेक्टेड का जो ग्रीन सिग्नल होना ज़रूरी है जब आप कैंपेन शुरू करने लगें। अच्छा, सबसे पहले अब क्या करना है कि हम जो है वो एक क्विक मैसेज जो है वो सेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्विक का जो बटन बना हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये क्विक का एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे लिखना है नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिख लेते हैं जिस पे हमने एक मैसेज सेंड करना है। याद रखिए कि आपका जो मैसेज है वो 10 वर्ड जो है कम से कम होने चाहिए। ठीक है, इससे कम में मैसेज नहीं जाएगा। तो ये 16 करैक्टर हो गए हैं। अभी इसका क्या है कि अभी जो हम इसको एज अ टेक्स्ट मैसेज जो है वो सेंड करते हैं। ठीक है, तो जो है वो अभी सेंडिंग में चला गया है, तो सेंड हो चुका है। मेरे पास जो है वो रिसीव भी हो गया है। तो यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास जो है वो एसएमएस इस पे आ गया है। ठीक, तो आप ये देखें यहाँ पे मेरे पास जो है वो अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है, जो मैंने अभी पैनल से सेंड किया है। तो मैं इसको जो है वो अभी मैं लिख देता हूँ। जो देखें कस्टमर है, समझिए आप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर रिप्लाई करता हूँ नीड इन्फो, तो क्या होगा कि मैंने मैसेज किया है, रिप्लाई मुझे कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, वो मुझे सिंपली मैसेज मिलेगा दूसरे नंबर पे, और उसके अलावा मुझे यहाँ पे रिप्लाई कोई भी नहीं आएगा। इन्फो का रिप्लाई किया है, ठीक है, कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे मैंने बोर्ड सेट करना है कि जब भी जो है मैं कोई कंपेन शुरू करूँ तो मुझे जो है वो कोई भी बंदा अगर इन्फो लिख के भेजे तो उसको ऑटोमेटिक तौर पे बना बनाया मैसेज जो है वो मिल जाए। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे आना है मेन्यू में। यहाँ पे मैं टूल्स में आऊँगा। टूल्स में आने के बाद जो है यहाँ पे मैं आऊँगा एक्शंस में। ठीक है, ये एक्शन का बटन बना हुआ है, यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आपको ये एक एरो की नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और ये ऐड रिप्लाई एक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपने जो है यहाँ पे एक्शन का नाम देना है। नाम क्या दे रहे हैं आप, कुछ भी दे रहे हैं जी, के इन्फो का जो है ये है। तो यहाँ पे हम इन्फो जो है इसका नाम दे देते हैं। सोर्स अगर व्हाट्सएप पे एस एम एस या रिप्लाई आता है, व्हाट्सएप पे आता है मैसेज, तो फिर उसका करना है या SMS पे सेट करना है। हम इसको व्हाट्सएप पे करते हैं फ़िलहाल। तो उसके बाद यहाँ पे हम कीवर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि कोई हमें लिख के भेजता है इन्फो, उसके मैसेज में अगर इन्फो का लफ्ज़ शामिल होगा ना, तो यहाँ पे पूरा मैसेज जो है वो उसको एक चला जाएगा। तो अभी हम यहाँ मैसेज बना लेते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने जो एक छोटा सा मैसेज बना लिया। ठीक है, तो अभी ये अगर कोई इन्फो लिख के भेजेगा ना, उसके कीवर्ड में इन्फो लिखा हुआ होगा, तो क्या होगा कि वो डायरेक्ट जहाँ पे उसको ये वाला जो है वो मेन्यू मिल जाएगा बना बनाया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे सबमिट कर दिया। अभी मैं कोई भी मैसेज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं एक दोबारा जो है वो मैसेज सेंड करता हूँ व्हाट्सएप की कैंपेन में ही। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे क्विक मैसेज में यहाँ पे मैं अपना नंबर टाइप करूँगा और यहाँ पे जो है वो मैं सिंपली जो है वो एक मैसेज लिखता हूँ, प्लीज़ टाइप एनीथिंग इन रिप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है वो उसको सेंड कर देता हूँ।
तो अभी जो है ये फ़र्ज़ करें हमारे कस्टमर को जो है ये मैसेज चला गया, ठीक है, या मतलब है कि जहाँ पे हमने कंप्लेन की है तो हमारे जो यूज़र हैं उनको ये मैसेज चला जाएगा। तो वो अभी कोई भी रिप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि अगर उनके रिप्लाई में इन्फो का मैसेज जो है शामिल होगा, ठीक है, इन्फो का वर्ड शामिल होगा, तो उनको खुद ब खुद ही रिप्लाई आ जाएगा आपके पैनल की जानिब से। ये देखें, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीड इन्फो। तो अभी ये देखें मैंने सिंपल जो है ना यहाँ पे लिखा है नीड इन्फो। तो ये देखें मुझे रिप्लाई फ़ौरन आ गया है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि यहाँ पे हाय सर, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, प्लीज़ सेलेक्ट बिलो ऑप्शंस टू गेट मोर इन्फो। अब क्या हो गया कि यहाँ पे तो यहाँ तक तो आपने पहुँचा दिया। अब फ़र्ज़ करें मैं एक लिख के भेजूँ तो यहाँ पे फिर मुझे रिप्लाई आना चाहिए, तो और एक के साथ कोई रिप्लाई नहीं आएगा मुझे, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने सेटिंग ही नहीं की हुई। तो अभी मैं सेटिंग करता हूँ। अभी दोबारा हम पैनल में जाएंगे और हम पूरा इसका एक मेन्यू तरतीब देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं टूल्स में और यहाँ पे आएंगे एक्शंस में और उसके बाद हमारे रिप्लाई में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वहाँ पे सेटिंग करते हैं ना कि जो हमने जो मेन्यू बनाया है ना, इसको एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक का जो है, अगर वो एक लिख के हमें रिप्लाई करता है, मतलब अगर कोई एक लिख के भेजेगा तो उसको मेन्यू जो वो इंग्लिश में शो हो, और दो लिख के भेजे तो वो उर्दू में शो हो, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे हमने एडिट कर दिया, इसको हम कर देते हैं सेव। इन्फो किसी ने लिख के भेजना था, भेजेगा सबसे पहले तो उसको उसको ये वाला रिप्लाई जाएगा, ठीक है, कि इंग्लिश के लिए एक दबाओ और उर्दू के लिए दो दबाओ। इसको हम सबमिट कर लेते हैं। अगर वो दो लिख के रिप्लाई करेगा तो वो हमारा मेन्यू उर्दू में हो जाएगा, अगर वो एक लिख के करेगा तो इंग्लिश में हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं एक, यहाँ पे हमने नाम देना है, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश मेन्यू है तो हम इसको इंग्लिश मेन्यू का नाम देंगे। यहाँ से हम अपना मेन्यू सेट कर लेते हैं। ये मेन्यू सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम जो है कीवर्ड लिखते हैं 1। तो यहाँ पे अगर कोई हमें एक लिख के भेजेगा तो हमारा मेन्यू जो है इंग्लिश में होगा, और उसको कैसे करके नज़र आएगा कि अगर एक का बटन दबाओ अगर आपने प्रोडक्ट ख़रीदनी है, दो का बटन दबाओ अगर आपने जो है कोई भी कंप्लेंट्स या सजेशन देनी है, तीन का बटन इंक्वायरी के लिए है, और चार का बटन हेल्पलाइन के लिए, और पाँच का बटन जो है वो मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए, ठीक है। हमने इनके साथ फंक्शन भी सेट करने हैं, वो बाद में करते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा कि हम एक का बटन कोई भी दबाएगा, इसका सोर्स क्या है, व्हाट्सअप है, ठीक है, कि व्हाट्सअप पे कोई मैसेज आएगा तो उसका जो है ये हम मेन्यू बना रहे हैं। हम फिलहाल एसएमएस की मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे, व्हाट्सअप की कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सअप पे हम फिलहाल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर जो है वो उसको ये वाला मेन्यू शो होगा इंग्लिश में, सही हो गया। अगर आप शॉर्ट कोड चाहते हैं साथ के, उसको जो है वो फ़ोन जो है उसका नंबर आ जाए, या डेट की जो आज की डेट है वो आ जाए साथ, तो वो भी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे अगर डेट का भी एक शॉर्ट कोड लगाते हैं, या HTML शॉर्ट कोड है ये, इसको भी हम लगा लेते हैं नीचे, तो डेट भी उसको उस वक्त की जो है वो शो होने लगेगी, और टाइम भी जो है उसको शो होने लग जाएगा जो उस वक्त का टाइम होगा, ठीक है। तो वो साथ ही उसको सेंड हो जाएगा। हम यहाँ पे टाइम जो है वो लिख लेते हैं ऊपर, ठीक हो गया। तो टाइम और डेट दोनों ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब हम इसको करते हैं सेव। इसी तरह हम जो है वो कीवर्ड सॉरी हमने जो है वो डाला है, इसको हम 01 कर देते हैं। तो कीवर्ड का हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना हम ऐसा करते हैं कि 01 भी लिख देते हैं और इंग्लिश भी लिख देते हैं। अगर कोई इंग्लिश लिख के सेंड करेगा तो इंग्लिश में मेन्यू चला जाएगा उसके पास, और अगर 1 भी लिख के सेंड करेगा तो भी मेन्यू उसके पास इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। ये वाला मेन्यू उसके पास चला जाएगा। तो इसको हम सबमिट करते हैं, तो ये हो जाएगा वो ऐड, ठीक हो गया। अभी ऐड हो गया हमारे पास। अब क्या क्या ऑप्शन हो गई हैं, अभी हमारे पास जो है वो 01 हो गया और इंग्लिश हो गया, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था, इन्फो किया था। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम जो है वो एक मैसेज सेंड करते हैं किसी को भी। तो यहाँ पे हम आते हैं व्हाट्सएप में, क्विक मैसेज में आते हैं, यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे हम जो है वो नीचे कंटेंट लिखने के बाद इसको हम जो कर देते हैं सेंड, ठीक है। अभी ये हमारा मैसेज जो है वो सेंड हो रहा है। अच्छा, इससे पैनल की ये बात है कि आपका जो है वो मैसेज जो भी सेंड होगा वो थोड़े सेकंड के बाद जाएगा, ठीक है। मार्केटिंग कैंपेन आपकी होगी ना तो वो कुछ सेकंड इंतज़ार करेगा, उसके बाद जाएगा। तो ये मैसेज जो है वो आ चुका है, प्लीज़ टाइप एनीथिंग। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन्फो लिख के मैंने मैसेज सेंड किया। तो अभी क्या होगा कि ये जो है वो एज आ कस्टमर जो है मैंने इन्फो लिख दिया, तो अभी मुझे खुद ब खुद रिप्लाई आएगा।
ये देख रिप्लाई आ गया। तो क्या कहता है, हाय सर, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, प्लीज़ सिलेक्ट एनी ऑप्शन बिलो ऑप्शन टू गेट मोर इन्फो। अब क्या मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ एक लिख के जो है वो सेंड कर देता हूँ। अभी मुझे फिर जो है वो रिप्लाई आएगा इंग्लिश का मेन्यू का, ठीक है। तो ये देखें खुद ब खुद जो है मुझे रिप्लाई आ गया, नाउ योर ऑल मेन्यू सेटिंग सेलेक्टेड ऑन, ये टाइम आ गया, ठीक है, टू इंग्लिश। अब टाइम वो जो मैंने शॉर्ट कोड लगाया था ना, टाइम आ गया। अगर नीचे वो शॉर्ट कोड में डेट का भी लगा दूंगा ना तो डेट भी आ जाएगी साथ, बेहतर हो गया। अब क्या, फॉर बाइंग प्रोडक्ट्स प्रेस 1 करें, फॉर कंप्लेंट्स सजेशंस 2 का बटन प्रेस करें। इस तरह करके जो आप मेन्यू को जो है, अगर फ़र्ज़ करें 2 का बटन दबाएं तो यहाँ पे जो था 2 फॉर उर्दू, तो उर्दू के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी हमने सेटिंग ही नहीं की। तो हम उर्दू की भी सेटिंग, उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे आते हैं हम, जहाँ दोबारा से एक्शंस में यहाँ पे हम रिप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे, एक्शन का नाम लिखेंगे। तो इसका हम जो है वो नंबर 2 दे देते हैं और नाम दे देते हैं साथ उर्दू। इसका हम जो है सोर्स कर देते हैं व्हाट्सएप, कीवर्ड कर देते हैं टू, और कॉमा देने के बाद हम यहाँ पे उर्दू लिख देंगे। यहाँ पे हम जो है वो मैसेज जो है वो उर्दू में टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो है वो हम पहले तो एक्शन का नाम देंगे। एक्शन का नाम हमने जो है यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद कीवर्ड लिखते हैं कि क्या क्या कीवर्ड वो अगर यूज़ करे तो उसको ये वाला मेन्यू शो होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे वो हमने लिख दिया है कि कस्टमर सर्विस से बात करने के लिए जो है वो 7 का बटन दबाए, 7 लिख के जो है रिप्लाई करें। मेन मेन्यू के लिए 8 दबा कर रिप्लाई करें। किसी भी शिकायत के लिए 9, और नीचे डेट जो है वो आ जाएगी। इसको हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे फिर जो है दोबारा वो मैसेज कर लेते हैं। मैसेज करना ज़रूरी नहीं है, वैसे मैं जो है आपको दिखा रहा हूँ कि जब भी आपको कैंपेन लॉन्च करते हैं तो ज़ाहिर बात है कस्टमर का जो है वो रिप्लाई आते हैं, तो वो सारे रिप्लाई जो है मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तब क्या होता है कि यहाँ पे जो है हम कुछ भी जो है वो लिख के जो है वो करते हैं सेंड, ठीक है। इसको हम सेंड कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं हमें जो है मैसेज आता है कि नहीं। मैसेज हमें आ चुका है। और यहाँ पे जो है अभी क्या है कि हम यहाँ पे पहले इन्फो लिखते हैं, ठीक है। इन्फो लिख के हमने जो है वो सेंड कर दिया है। तो खुद ब खुद ही रिप्लाई जो है वो आएगा हमें हमारे पैनल से। देखें खुद रिप्लाई आ गया। इंग्लिश के लिए 1 का बटन दबाएं, उर्दू के लिए 2 का बटन दबाएं। तो हम जो है अभी जो है पहले इंग्लिश दबा लेते हैं, ठीक है। अब उर्दू भी दबा सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इंग्लिश का मेन्यू भी जो है आपका वर्क करेगा। 1 का बटन दबा के हमने रिप्लाई कर दिया। तो अभी क्या देखें, दूसरा मेन्यू आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंग्लिश लिख लेते हैं ना, जो हमने कीवर्ड सेट किया था, इंग्लिश क्लिक करके जो है वो रिप्लाई करेंगे तो इंग्लिश पे भी यही मेन्यू आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने 2 कीवर्ड डाले थे, 1 का बटन भी डाला था और साथ इंग्लिश का बटन भी लिखा था हमने। तो ये देखें वही मेन्यू आया है। इसी तरह अगर हम 2 का बटन जो है दबा के सेंड करेंगे तो खुद ब खुद ही रिप्लाई आएगा, वो हमारा उर्दू में आ जाएगा, जो हमने उर्दू वाला मेन्यू बनाया था। तो अभी ये हमारे पास उर्दू आ गया, ठीक है। ये देखिए खुद ब खुद ही उर्दू का आ गया। इसी तरह यहाँ पे अगर हमने उर्दू में भी लिख के जो है वो सेंड किया होता तो उर्दू में भी आ जाना था, ठीक है। तो ये नीचे डेट भी आ रही है। तो ये देखें खुद ब खुद आ गया ना, उर्दू में, उर्दू भी लिखा है हमने तो उर्दू में भी आ गया। इसी तरह जो है आइए यहाँ फिर आगे मज़ीद बटन बना लें आप, 7, 8, 9 इस तरह करके आप मज़ीद बटन बनाते जाएँ और इस तरह आप जो है वो ऑटो रिप्लाई का बोट बना सकते हैं।